गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। चलिए, तो आई होप सब खाना खा के बैठे हैं। अब कोई टेंशन नहीं है ब्रेक वेक का, है ना? कोई झंझट नहीं है ब्रेक का। फटाफट हम गो थ्रू करने वाले आज का अपना टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, मैसेज मत करो, बिंदास चैट, मतलब डायरेक्ट तुम वॉइस पे आ सकते हो, माइक पे आ सकते हो, नो चैटिंग, ठीक है? आई वोंट बी एबल टू सी योर मैसेजेस, सो बिल्कुल आपकी आवाज़ आए तो बहुत बढ़िया। डन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कर दे फटाफट से। एवरीबडी रेडी? हाँ, ये कौन है? अच्छा, ओके, ऋषि ग्रामले। चलो, अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना है। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ये तो पता है अपने को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर क्या? तो कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, बरोबर? कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट कि ये क्या बनेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, बरोबर? AS3 के हिसाब से बनाओगे अब ये सब चीज़ें। डन। अब वापस से आइडिया पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, ध्यान है ना सभी का? हाँ हूँ करते रहो, मतलब मेरे को समझ आए तुम्हारा ध्यान है, तुम हो मीटिंग में। भाई समझा गया सबको? हां, काहीतरी चालू द्या तुमचं, चालू द्या, म्हणजे मलाही कळेल की हां लेट येतोय का? को- ठीक है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो हो सकता है नेटवर्क इश्यूज की वजह से, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बोले तो क्या है वो समझ लो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या कि कैश कहाँ से फ्लो हो रहा है और कहाँ पे फ्लो हो रहा है, मतलब कैश आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे हम कंसर्न रखते हैं सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन से। क्लियर है क्या? कैश या बैंक से जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कितने कैटेगरीज आपके पास? तीन। एवरीबडी कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीन एक्टिविटीज है आपके पास, ठीक है? अब देखो ये क्यों करना है वो बता दो आपको। कैश आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, लेकिन वो कौन से सोर्स से आ रहा है? मतलब तुम लोन लेके कैश आ रहा है, या फिर तुम सेल्स कर रहे हो, डेटर से वसूली करके कैश आ रहा है? दोनों सिचुएशन में से कौन से वाला प्रेफर करोगे तुम? लोन लेके कैश बिजनेस में आना अच्छी बात है, कि तुमने जो सेल्स किया है उससे वसूली हुए वाला कैश अच्छा है? यस। दो सिचुएशन, एक तुमने लोन लिया उसके वजह से कैश तुम्हारे पास आया, दूसरा सिचुएशन तुमने सेल्स किया था उसका वसूली किया है वो कैश तुम्हारे पास आया। इसमें से कौन सा सिचुएशन आप प्रीफर करते हो? सेकंड, सेल्स किया है उसका कैश आया है। तो आपको यही एनालिसिस करना है कि कैश जो आया है बिजनेस में वो किस चीज़ की वजह से आया है। क्या हमने लोन लिया है बोल के आया है? क्या हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं बोल के आया है? क्या हमने कोई असेट बेचा है बोल के हमारे पास पैसा आया है? अगर देखो कैश असेट बेच के या लोन लेके आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना गड़बड़ चल रहा है मामला। अपने को कैश जो आना चाहिए ना ऑपरेटिंग से आना चाहिए। तो जो भी कैश इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, हम उसको कैटेगराइज करेंगे आपके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कि भाई पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ पे। क्लियर क्या ये चीज़? इंटेंशन समझा? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस, चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोले तो क्या? आप जिस चीज़ का रोज
ये कर रहे हो, जिस चीज में आप बिजी हो रोज, इसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलोगे क्या आप? मान लो अपने राजू भैया का मैंगो का शॉप है, तो राजू भैया के लिए मैंगो का परचेस एंड सेल एंड उससे रिलेटेड सब चीज़ें, जैसा वसूली करना, क्रेडिटर सॉरी डेटर से वसूली करना, क्रेडिटर को पे ऑफ करना, सैलरीज पे करना, ये कौन सी चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेसेस, सेल्स, पेमेंट्स एंड वसूली। डन। ये क्लियर है क्या? मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ लो किस टाइप का आपका बिजनेस है, उस बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलोगे। क्लियर है क्या? पूरे चैप्टर में यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या। क्लियर है? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अपन दो मेथड देखने वाले हैं, वो अपन बाद में आते हैं वापस इसकी तरफ। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बोले तो क्या? पहले फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग मतलब क्या? आपके सिंपली अगर बात करें तो आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस के लिए कैपिटल जो लगा है, कैपिटल जो लग रहा है, देखो भला एक बार पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? आपके बिजनेस को जो कैपिटल लग रहा है, वो कैपिटल को हाईलाइट कर रहा हूँ, बात को समझना, कैपिटल को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। क्यों हाईलाइट किया होगा, कोई बता पाएगा? एनीवन? और कोई इंटेंशन होगा मेरा उसके पीछे कैपिटल वर्ड लिखने का? यस, कैपिटल बोले तो देखो लॉन्ग टर्म के सब चीजें, मतलब आप जो भी लोन ले रहे हो लॉन्ग टर्म वाले। क्लियर है क्या? आप जो भी लोन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म वाले, वो सब, फिर उसमें इक्विटी आ गया, डिबेंचर्स आ गया, लोगों से लोन लिए वाला आ गया, सब कुछ आ गया, ये लॉन्ग टर्म पे तुम ध्यान दो। आया क्या बात ध्यान में? ये ध्यान में आया क्या? मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, आपका इधर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा क्या? ऑपरेटिंग में देखो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग में आएगा, फिर बचे कुछ जितने टाइप के लोन आपने लिए हैं लॉन्ग टर्म के, वो कहाँ आएंगे? आपके फाइनेंसिंग में आएंगे। क्लियर है क्या? आ रहा है बात ध्यान में? तो कैपिटल वर्ड इज कंसर्न विथ लॉन्ग टर्म, मतलब एक साल से ज़्यादा के लिए अगर बोरो किया है तो वो सब चीज़ें फाइनेंसिंग में पकड़ेंगे अपन। क्लियर है? देखो क्रेडिटर से अपने को क्रेडिट मिलता है, लेकिन वो एक साल से ज़्यादा के लिए है क्या? नहीं, तो वो गया आपका ऑपरेटिंग में। बच्चे वाला लोन अगर लिया है जो एक साल से ज़्यादा का है, वो आएगा इधर लॉन्ग टर्म में। क्लियर है क्या? ये बात ध्यान में आया? अब देखो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या क्या एक्टिविटीज कवर करने वाले हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर पार्ट में एक्टिविटीज क्या क्या कवर करोगे? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, क्लियर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब आप इधर कवर करोगे। कैश रिसीट होएगा, बरोबर है क्या? उसके बाद में इस पे आप क्या क्या पे करोगे? डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, ये आउटफ्लो रहेगा। और इसको आप क्या बोलोगे? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से हुए वाला आउटफ्लो है, मतलब जो आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं उस पर अगर डिविडेंड दिया है तो दैट विल गो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज अ आउटफ्लो। क्लियर? ये कनेक्शन बन गया आपका?
तो लॉन्ग टर्म के लोन्स रिसीव किए तो कैश इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग में। अगर तुमने बॉन्ड्स इशू किए कैश इनफ्लो होगा। और एक चीज़, मान लो बायबैक किया तुमने, सिक्योरिटीज का बायबैक किया तो कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? ठीक है, आउटफ्लो। तो आउटफ्लो इज बिंग डिनोटेड बाय रेड कलर, दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिख रहा है कि ये डन। अब फाइनेंसिंग को मैनेज करना आसान लग रहा है क्या? देखो एक बार, मैनेजेबल है। लॉजिक क्लियर हो गया भाई? बिजनेस चलाने के लिए जो लॉन्ग टर्म के लोन्स तुमने लिए हैं या फिर कैपिटल इशू किया है वो सब चीज़ें फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। उसके लिए जो भी खर्चा अर्चा किया है वो भी कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। क्लियर? देन नेक्स्ट अब बचा है देखो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट। अब जो ऑपरेटिंग है वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तुमने रूटीन के गुड्स वगैरह परचेस किए वो ऑपरेटिंग में जाएगा। उससे रिलेटेड जो डेटर्स बने वो ऑपरेटिंग में जाएगा। उससे बने क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग में जाएगा। अब तुमने अगर कोई प्लांट मशीन परचेस किया तो क्या होएगा? आउटफ्लो होएगा, इनफ्लो होएगा? प्लांट मशीन परचेस्ड, शेयर्स परचेस्ड, अच्छा इन शेयर्स पे डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड रे भाई, उन शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव हुआ। देखो एज्यूमिंग, मैं ये जो शेयर परचेस वाला हिस्सा बता रहा हूँ ना, एज्यूमिंग दैट यू आर नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब रूटीन में राजू भैया का शॉप है, मैंगो सेल परचेस करने का मेन एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में अगर उन्होंने शेयर्स परचेस किए तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। अगर तुम एक बैंक हो और तुमने किसी के शेयर्स परचेस किए तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा और उस पे से मिले वाला डिविडेंड वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, उसके बाद प्लांट एंड मशीन सेल किया, शेयर सेल करें, शेयर सोल्ड, प्लांट एंड मशीन सोल्ड। डन। तो ये तुमको इनफ्लो आउटफ्लो जम रहा है। अब देखो जो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है और फाइनेंसिंग वाला पार्ट है ये इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, डायरेक्ट मेथड है, बस आपको इनफ्लो आउटफ्लो बताना है, नेट ऑफ करके बाहर लाना है। हाँ या ना? दोनों में कौन सा मेथड लगने वाला है आपको? दोनों तरफ कौन सा मेथड लगने वाला है? डायरेक्ट मेथड लगेगा। कुछ भी नहीं, बस इनफ्लोज वर्सेस आउटफ्लोज दिखा दो, खत्म। हो गया, इतना कर दिया तो काम खत्म अपना। अब बचा क्या? मेन चीज जो आती है, अब आते हैं मेन डिस्कशन पे। चलेगा आगे? मेन डिस्कशन अब क्या बचा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितने टाइप से कर सकते हो आप? दो, एक है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन अपन इधर से एक्सपेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट से क्वेश्चन अपन इधर से एक्सपेक्ट करेंगे, डायरेक्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होगा? सीधा सीधा सेल्स, परचेस, एक्सपेंसेस पेड, ईटीसी दिया रहेगा। मतलब सीधा सीधा जो भी कैश एक्सपेंसेस हुए, कैश में हुए हैं या दिए गए हैं, लिए गए हैं, वो सब नेट ऑफ करके आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट कैश प्रॉफिट बाहर लाना है। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? यस सर। अब ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट वाला मेथड जरा मज़ेदार है और ये आपका आज का डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कशन का पॉइंट है आज के।
इनडायरेक्ट वाला मेथड आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स है, अपन वो अगले पेज पे करते हैं। गो टू पेज, नेक्स्ट पेज, पेज 2। पेज 2 पे चले जाते हैं, आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। अब ये समझने के लिए ना पहले अपन एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। कौन सा? गेस करो। हाँ, क्या प्री रिक्विजिट है भाई? पहला बोलो। एवरीबडी शुड स्पीक। हर कोई बात करे प्लीज। प्री रिक्विजिट क्या है? कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से करने का पहला प्री रिक्विजिट क्या है? हाँ, वो जो एडजस्टमेंट्स है ना वो निकालना है, लेकिन उसके पहले अपन एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकाला था क्या आपने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वगैरह वाला हिस्सा याद है क्या? कहाँ से शुरू करते हैं अपन ये स्टेटमेंट, वो याद है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस। देखो, बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अगर ये सब दिया है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा आपको पहले। तो कहाँ पे आते हो आप? EBIT पे आ जाओगे। क्लियर है क्या? EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, बरोबर। अब इसमें हो सकता है, यस, एक ही मिनट है बेटा। इसमें एक तो शॉर्ट टर्म वाला रहेगा और एक ये वर्किंग कैपिटल पर का रह सकता है, और ये बाकी बैलेंसिंग। हाँ या ना? इंटरेस्ट जो है वो वर्किंग कैपिटल पे भी लग सकता है, और इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म पे भी लग सकता है, बरोबर क्या? जैसा डिबेंचर्स का इंटरेस्ट वगैरह। हाँ या ना? नाउ अब आते हैं अपन EBT पे। अब आते हैं अपन अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, फिर माइनस कर लेंगे अपन क्या? टैक्सेस। अच्छा, अब टैक्स के बारे में मेरे को बताना है। यहाँ पे प्रोविजन माइनस करना है कि पेमेंट माइनस करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में आप प्रोविजन बनाते हो। यहाँ से हम प्रोविजन माइनस करेंगे। फॉर करंट ईयर। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ये वाला पार्ट क्लियर है क्या सबको भाई? देखो, ये आगे चल के और एक डिस्कशन का हिस्सा बनने वाला है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करने का कि पेमेंट माइनस करने का। एवरीबडी देखो, अभी मैं फिलहाल आपको क्या बता रहा हूँ वो समझो पहले। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनता है वो बता रहा हूँ, ये बात समझिए। अभी कैश फ्लो साइड में रख देते हैं अपन। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनता है? तो इस तरीके से बनता है। ये बात ध्यान में आ रहा है? ठीक है। अब कंपनी का EBT निकलने के बाद वो जो टैक्सेस का लाइन आता है, वो टैक्सेस का लाइन मतलब वहां पे हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द अबव प्रॉफिट्स, मतलब ई वाले पॉइंट में जितने प्रॉफिट दिख रहे हैं ना उस पे हम प्रोविजन करने की कोशिश कर रहे हैं इस लाइन में। क्लियर? आया बात ध्यान में? ई वाला जो प्रॉफिट है ना उस पे का टैक्स हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोविजन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में निकल के आएगा आपका EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। डन? ये स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत है क्या? देख लो एक बार। अब डिपेंड करता है, देखो तुमको कहाँ से शुरू करवाया है, क्वेश्चन में कौन सी अमाउंट दे के रखी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इसमें से कौन सी लाइन के साथ शुरू करना है और उल्टा जाना है।
जैसा इफ यू रिमेंबर, दो बैलेंस शीट अगर दिए हैं तो साइड बाय साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और दोनों में डिफरेंस है, तो अपन वहां से शुरू करते हैं, याद है क्या? तो इसका मतलब अपने को गणित यहां से शुरू करना पड़ेगा, जहां पे मैंने अभी टिक किया, EAT से शुरू करके उल्टा जाना पड़ेगा। आया क्या बात ध्यान में? देखो नोटबुक देखो, हाँ सर लिखो स्टेप्स। रिवर्सल के इफेक्ट देने हैं उसको। यहां से उल्टा जाने का है कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है क्या? अगर तुमको बोला है EBIT दे के रखा है तो वहां से ऊपर के स्टेप्स करने हैं। EBIT दे के रखा है, मान लो तुमको क्वेश्चन में ये चीज दे के रखी है, तो यहां से उल्टा जाने का है और बाद में फिर बच्चे वाला कामकाज करने का है। क्लियर है क्या? यहां तक समझा क्या? यस सर। सो गया ये जहा, जागे है क्या? तुम दोनों तीनों ही जागे हो, सब जागे हो ना? तो हाँ हूँ करते रहो। हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये सीधा सीधा हिसाब सिखाया मैंने कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है मैंने। अब हम एक्चुअली कैश फ्लो में चलते हैं, ठीक है क्या? चले फिर। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर, अपन ने जो क्लासरूम में डिस्कस करा था उन्हीं चीज़ों के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे कैसे करना है, तो गिव मी अ मिनट। क्लासरूम में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, आई गेस इलस्ट्रेशन 6, एक नोटबुक में लिख के दिया था मैंने, खुद ने सॉल्व किया था नोटबुक में। हाँ जी, तो उस इलस्ट्रेशन के स्टेप्स मैंने प्रॉपरली लिखवा के दिए, देखो पूरा एकदम ढंग से अपन ने उसमें लिखा है। उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे देखते हैं अपन, चलेगा? चलेगा क्या? अब मान लो आपको दो बैलेंस शीट दिया, आपको क्या दिया है? दो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है क्या? देख लो भला वो इलस्ट्रेशन 6। तो अब मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो दो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 6, दो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। तो मेरे को एक बात बताना, कहाँ से शुरू करेंगे अपन? देखो उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लास्ट लाइन से शुरू करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। देखो लास्ट लाइन से ऊपर जाना पड़ेगा। दोनों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2 साल के, उनमें जो भी डिफरेंस है, मान लो यहाँ पे क्या क्या है भाई, फिगर्स बताना मेरे को उसमें के कौन से साल हैं? 20 यानी 2021, ऐसा है क्या? ओके, तो 20 में प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, उसमें पीएल मतलब एडजस्टमेंट में रिजर्व एंड सरप्लस दिया है बस। अच्छा, हाँ 20 का 1 लाख। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन दोनों अकाउंट्स में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ 2021 उसमें दिया है क्या? तो वहाँ पे ये रेडी अवेलेबल होगा, EAT रेडी होगा। नेट प्रॉफिट दिया है तो वो ले लीजिए, और उसके बाद में जनरल रिजर्व्स में कुछ डिफरेंस है क्या? वो भी इस साल के प्रॉफिट्स में से ट्रांसफर किया होगा आपने, वो कुछ करना है क्या? देख लो एक बार। कुछ भी नहीं दिया, ठीक है चलो। तो क्या आपके पास EAT रेडीली अवेलेबल है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है?
डायरेक्ट वाला अवेलेबल है क्या? 31,000। तो लेट अस डू वन थिंग, विल गो अहेड विथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू कर लेता हूँ। मतलब पूरा यहीं से। हाँ देखो, शुरू कर रहे हैं। पहला ए वाला पार्ट दिख रहा है क्या लिखे वाला? Yes, sir. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। If I'm starting with this one, net profit after tax, तो बताइए इसमें क्या करना है? पहला एडजस्टमेंट है जो टैक्स का प्रोविजन है, देखो करना है। ऐड बैक करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन है ना ये? Yes, sir. हाँ चलता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी चलता है। मैं ये क्यों पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोविजन यानी पेमेंट में का डिफरेंस भी तुमको ध्यान में आना चाहिए। जो सी वाला बीट है ना, वहां से भी शुरू कर सकते हो तुम। यू कैन स्टार्ट अहेड विथ दिस वन ऑल्सो। क्लियर है क्या? Yes, sir. चालू कर सकते हो, मैं सिर्फ तुमको अगला जो पेमेंट आने वाला है उसके रिलेवेंस में ये बता रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया। अब क्या चीज़ों को एडजस्ट करोगे अब? अभी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड करेंगे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, नॉट नॉन ऑपरेटिंग, जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है वो एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। डन। अब एक बात बताना, नॉन कैश आइटम्स जो है उनको कितने इफेक्ट देने हैं, उनके कितने इफेक्ट होंगे? नॉन कैश वालों के एक ही। हाँ, एक ही इफेक्ट होगा, वो भी कहाँ, जहाँ पे अभी अपन वर्क कर रहे हैं वहीं पे खत्म हो जाएगा उसका किस्सा। जैसे डेप्रिसिएशन अगर है तो ऐड कर लिया, खत्म, उसका बाद में कुछ लेन देने के अपने को नहीं। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग के कितने इफेक्ट है? दो इफेक्ट है। ठीक है, वो टीवी किसके यहाँ पे चालू है? ओ भाई कौन सीरियल देख रहा है? बन रहे। हाँ चलो, दो इफेक्ट है। इसके लिए अपन ने एक लाइन लिखा था, देखो उधर जो करना है उसके उल्टा यहाँ पे करो, वो जहां पे होना चाहिए। मान लो डिविडेंड रिसीव किया है तुमने, डिविडेंड रिसीव किया है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है शेयर्स में और डिविडेंड रिसीव किया है, तो डिविडेंड रिसीट शुड बी शोन इन क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बताओगे? रिसीट बताओगे कि पेमेंट बताओगे? रिसीट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इधर लेस करेंगे। तो वहां वो जहां होना चाहिए, वहां पे जो कर रहे हो वो जहां होना चाहिए वहां अगर ऐड कर रहे हो, अगर ऐड कर रहे हो तो यहां क्या करेंगे अपन? क्लियर है क्या? नॉन ऑपरेटिंग वाला देखो ऐसा ही है क्या, नेट नेट इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। और क्या है उसमें? ये डिविडेंड का भी आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट पेड एक ले लेते हैं, पेड ये कहाँ जाएगा? हाँ, नीचे भी इंटरेस्ट। फाइनेंसिंग में।
और डिविडेंड रिसीव्ड है क्या? इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी आ सकता है ना सर? हाँ, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। क्लियर? यस सर। आ गया? हो गया? तो अभी क्या मिला आपको? यहाँ पे तुमने नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट कर लिया। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ना नॉन कैश हटा देता हूँ, नॉन कैश नीचे लिख लेता हूँ मैं। तो अभी पूरा ऑपरेटिंग आ गया क्या? हाँ सर। यहाँ पे इन सब को अगर एडजस्ट कर लेते तो ऑपरेटिंग वाला एक्टिविटी से जो भी होना था हो गया, सिर्फ अब नॉन कैश आइटम्स चेंज करना बाकी है। क्लियर है क्या? एक ही एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे। जैसे डेप्रिसिएशन है तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा तो ऐड बैक होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो भी क्या होगा? वही होगा जो डेप्रिसिएशन का होगा। उसके बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो वर्ड प्रोविजन आए क्या बाद धन में? सर फिर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक ही इसका एक ही इफेक्ट आएगा ना। अरे एक्चुअली लॉस हुआ क्या? ये कैश गया क्या इसकी वजह से? तुमने तैयारी करके रखी है, लॉस होने वाला है उसकी तैयारी करके रखी है, लेकिन लॉस नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट शुड आल्सो बी एडेड बैक। तुम कैश प्रॉफिट निकालना चाहते हो, समझे क्या? सर यहाँ पे वो प्रोविजन ऑफ टैक्सेस भी ऐड होगा ना फिर से? ऊपर किया ना बेटा ऐड, ये देखो इधर ऐड कर दिया ना मैंने। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेस इनिशियली ऐड कर दिया, अदरवाइज वो यहाँ पे भी हो सकता था, कोई वांदा नहीं है, एक बार कर दिया ऐड, डन। अब ये सब होने के बाद अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है अपना? सर वो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी आएगा। यस यस यस, ले लो ये भी। और क्या क्या लिखवाया है देखो वहां पे, और क्या क्या चीजें हैं। कृष्णा डाके तुम्हारे बुक में होगा भाई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम उसमें टैक्सेशन है ट्रेडिंग ऑन ट्रेडिंग के। टैक्सेस इधर ऊपर आ जाएगा। टैक्सेस जो इसके है कैपिटल गेन्स वाले टैक्सेस अगर है, एसेट बेच के जो टैक्स लगा है वो वाला है क्या? हाँ मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, गुडविल है। यहाँ पे आ जाएगा सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग में। अगर कैपिटल गेन्स पे का ये दिया ना टैक्स, तो वो भी अलग जगह जाएगा भला क्या। उसके बाद में टीडीएस भी जिधर उधर जाएगा। क्लियर है क्या? अरे एक मिनट, क्या ओपन हो रहा है यहाँ पे? सर टीडीएस ऑपरेटिंग ही आएगा? नहीं, टीडीएस और इनकम टैक्स दोनों में फ़र्क समझो। इनकम टैक्स आप खुद भर रहे हो कैलकुलेट करके, और टीडीएस का मतलब क्या है, कोई आपको पेमेंट देने वाला था, उसके पहले उसने उसमें से टैक्स कट कर लिया। जैसे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका क्लाइंट आपको फीस देने वाला था, बरोबर? तो आपका फीस जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आएगा, तो आपका जो टीडीएस है वो इनकम टैक्स के साथ यहाँ पे जोड़ देने का। आया बात धन में? हाँ लेकिन अभी जो डेटर के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज है जो अपन ऑपरेटिंग में लेंगे, बरोबर। तो टीडीएस भी उससे कट के आएगा, तो उसका ऑपरेटिंग हाँ तो वही बता रहा ना, देखना डेटर बोले तो किसकी वजह से बना तेरा डेटर? सेल हुआ था। सेल हुआ, तो सेल तेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? हाँ तो वो ऑपरेटिंग में ही आएगा। लेकिन मान ले तूने कोई असेट बेचा है, या फिर तेरे को लॉटरी लग गई, बरोबर? लॉटरी लगा और वो पैसा तूने फाइनेंसिंग में लाया। आया क्या बात ध्यान में? लॉटरी लगा और वो पैसा फाइनेंसिंग में लाया, उसका टीडीएस कहा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर है क्या? आ रहा है क्या बात ध्यान में? तो यहाँ पे टीडीएस के लिए एक लाइन लिख लो, ये जो एक्टिविटी से संबंधित है उधर ही जाने दो इसको। अपन ने लिखा भी है देखो,
मेरे हिसाब से इनकम टैक्स हमेशा किधर आएगा, ऐसा लिखा है कुछ अपन ने, देखो एक बार। क्लियर क्या? अब मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पे तुमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, ठीक है क्या? मान लो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला, और सामने से तुम्हारा 10,000 का क्या हो गया, TDS, बरोबर। तो यू हैव 2 ऑप्शन, ये भी रिपोर्ट करो, ये भी रिपोर्ट करो, कहाँ पे? इन्वेस्टिंग में, या फिर इतना रिपोर्ट करो इन्वेस्टिंग में। इफेक्ट 90,000 का ही जाना चाहिए, क्लियर है क्या? बट सजेस्टेड है कि डेटा अगर दिया है तो बॉक्स में का ट्रीटमेंट आप दिखाए, डेटा अगर दिया है उस तरीके से तो आप बॉक्स में का ही ट्रीटमेंट दिखाओ, क्लियर? अल्टीमेट इफेक्ट 90,000 का ही आना है। आर वी क्लियर विद दिस? अब मेन पार्ट पे आते हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज किया था ड्यूरिंग द क्लास। यस, गेस व्हाट? नो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या तुम्हें याद है? याद है, चलिए बताइए फिर। वर्किंग कैपिटल बोले तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? यस एवरीबॉडी, वर्क, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, एग्जैक्टली। तो चलिए बात कर लेते हैं करंट असेट्स की। देखो, करंट असेट्स ऑफ करंट ईयर आर ग्रेटर देन करंट असेट ऑफ लास्ट ईयर। ऐसा अगर है तो क्या हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है? पैसा ज्यादा ब्लॉक हो गया, डन। उसके बाद इसके उल्टा अगर रहा करंट ईयर, इसके उल्टा वो लिखना है क्या सीन, इसके उल्टा लिखता नहीं हूं मैं, ठीक है? और दूसरा सिनारियो याद रखो, करंट असेट्स में इस साल ज़्यादा बैलेंस दिख रहा तो आउटफ्लो हुआ है, करंट असेट्स कम हुए तो इनफ्लो हुआ है, मतलब वसूली किया है तुमने। चलो लिख ही देते हैं, करंट असेट्स ऑफ करंट ईयर आर लेस देन करंट असेट्स ऑफ लास्ट ईयर, तो क्या हुआ है, इनफ्लो, वसूली हुआ है। क्लियर है क्या ये? डन। और अगर करंट लाइबिलिटीज इस साल के ज़्यादा है, करंट लाइबिलिटीज इस साल के ज़्यादा है और करंट लाइबिलिटीज लास्ट ईयर के कम है, तो इनफ्लो। सपोर्ट मिला है आपको, सपोर्ट क्या मिला है, सपोर्ट मिला ना, बरोबर। एंड लास्ट पॉइंट उल्टा। डन क्या? ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? हाँ ना, तो हाँ हाँ हाँ, फ्लो में आउटफ्लो, फ्लो में मैंने डू कर दिया उसको, आउटफ्लो आएगा लास्ट वन, क्लियर? डन हो गया, यहां तक हो गया। तो अब सिर्फ बचा क्या, लेस टैक्सेस पेड,
अब देखो वर्किंग नोट से जाते हो तो पिछले साल का ये साल पे किया ऐसा आता है। तो यहाँ पे और एक एडिशन कर लेते हैं अपन। टैक्सेस पेड में क्या क्या करो, पढ़ो एक बार क्या लिखा है मैंने। टैक्सेस पेड में क्या क्या लिया। एडवांस टैक्स मतलब क्या, सैट। एडवांस टैक्स बोले तो क्या, देखो एक बात समझो, जो टैक्स है ना एसएटी एवाई में भरते पीवाई के लिए, बरोबर। एडवांस टैक्स पीवाई में ही भरते, बरोबर। डन क्या, तो यहाँ पे टैक्सेस पेड में सभी चीज कवर कर लो ना जो टैक्स के फॉर्म में भरा है तुमने, चाहे वो एसएटी हो, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, चाहे और भी कुछ हो। क्लियर। सिर्फ अपना जो क्वेश्चन है उसमें वो आएगा लास्ट ईयर का टैक्स पेड इन द करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के प्रीवियस जो प्रीवियस ईयर है उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो इस साल भर रहे हैं हम, वो यहाँ पे टैक्स पेड में आएगा। आ रहा है के बाद ध्यान में, जो अकाउंट्स के क्वेश्चन है उसमें। और जहाँ पे एडवांस टैक्स दिया है वहाँ पे एडवांस टैक्स पेड ले लो, खत्म। वर्किंग नोट में भी यही बैलेंसिंग फिगर्स आपको मिलने वाले हैं। और इसका वर्किंग नोट अपन ने कैसा बनाना है, देखो यहाँ पे एक अकाउंट बनाने का, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, इधर आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, इधर इस साल का जो प्रोविजन किया है वो क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, करंट ईयर का प्रोविजन नहीं पेएबल आएगा इधर, करंट ईयर का पेएबल आएगा इधर, बरोबर क्या, क्लोजिंग आएगा ना सर, तो बैलेंसिंग फिगर पेएबल लिखेगा, पेएबल आएगा। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में तुम प्रोविजन बनाएंगे, बरोबर। हाँ इस साल का प्रोविजन, इधर प्रोविजन बनाओगे करंट ईयर का, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा पेड। डन। और अपना कंसर्न इससे है, डन क्या। इधर जो शो करना है मेरे को उससे मेरा ये वाले से कंसर्न है, मतलब ये जो पेड आ रहा है उससे कंसर्न आ रहा है मेरा ऊपर, खत्म। आया बात ध्यान में। एक बात याद रखो, टैक्सेस पेड के केस में अब ज़्यादा झंझट मत करो, सिर्फ इतना समझो जहाँ पे पेड आया वो पेमेंट बोल के पकड़ लो। अगर पेड नहीं दिया है और 2 साल के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं और इस साल का प्रोविजन दिया है, क्लियर क्या, तुमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी है, उसमें बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेस, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो आपको क्या करना है, जो इस तरीके से अकाउंट दिख रहा है स्क्रीन पे अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेस, वैसा निकाल के टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर अपना सिंगल एंट्री का कैलकुलेशन लगाओ, खत्म। समझा। यस सर, हो गया, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना आपको, हो गया। आया क्या बात ध्यान में। यस सर, आप अगर मैसेज कर रहे हो तो मैसेज मेरे को नहीं दिख रहा है, यू कैन कम अपॉन माइक। हाँ सब एक बार बोल दो मेरे को, समझा है नहीं समझा है, देखो एक बारी। रिवाइज हो गया, रिवाइज भी हो गया, जो भी माइंड, हाँ 1 मिनट बेटा, तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए भी टाइम देता हूँ, जो माइन्यूट डाउट्स है वो आप पूछ लो, चलो गो अहेड 1 बाय 1।